तो ये है हमारे कानपुर की बस। देखो अच्छी बसें भी हैं और कुछ ऐसी बसें भी हैं। ये भी अच्छी बस है, बुरी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बस है कि अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते होंगे, जिम जाते नहीं होंगे, तो आप खाना खा के ऐसी बस में बैठ जाइए, आपका पूरा खाना पच जाएगा और पेट की क्या, पूरे शरीर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। खैर, वेलकम टू माई वीडियो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग इन दिस चैनल और मैं जा रही हूँ लखनऊ। वेलकम टू लखनऊ। कानपुर से लखनऊ का ये सफ़र एक दिन के लिए सिर्फ गई थी लखनऊ, और लखनऊ आने का कारण है मुझे घूमने का बहुत मन कर रहा था। इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कड़कती हुई धूप है, बहुत गर्मी है। ये हम ऑटो से जा रहे हैं हमारी मासी के घर। उबर बुक कर लिया था तो पहुंच गए हम मासी के घर। दोपहर तो ऑलरेडी हो चुकी थी और हम लोग जब घर पहुंचे तो मासी ने खाना भी तैयार कर दिया था हम लोग के लिए। भूख बहुत तेज़ लगी थी, इतनी गर्मी से आए थे। तो सैयारा मूवी देखते हुए हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसके 1-2 घंटे बाद थोड़ा आराम किया और यहाँ निकल आए घूमने के लिए। अब ये जगह अगर आप लोग जानते हैं लखनऊ में तो काफ़ी फेमस है। इसका नाम भूल भुलैया है। छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा घूमने की बहुत अच्छी जगह है। जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बस एक दिक्कत हो गई कि मैं धूप में आ गई। तो धूप में आने के चक्कर में ये हुआ कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान थे, बैग वगैरह तो थे। अब बैग में एक बॉटल भर के रखनी पड़ी क्योंकि पानी बार बार इतनी प्यास लग रही थी कि 2-2, 3-3 बॉटल सब लोग कैरी किए हुए। तो ले दे के हालत एक्चुअल में यहाँ पे आते ही ख़राब होने लगी थी। लेकिन अभी जोश था क्योंकि शुरू में होता है ना कि नहीं अभी पूरा घूमेंगे, अच्छे से घूमेंगे, एक कोना घूमेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से मेरी यादें भी बहुत जुड़ी हुई है। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब मैं स्कूल ट्रिप में यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम। तब से इस जगह पे मेरी नज़र गड़ी हुई है कि मेरे को दोबारा घूमना है। इतने बार लखनऊ आना हुआ लेकिन दोबारा एक बार भी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ या घूम सकूँ। ऐसा होता था मासी के घर है और चले गए, वैसे भी बहुत टाइम हो जाता था कि इनके घर भी नहीं आते थे। तो फाइनली मैंने किसी भी तरह ना इंस्टेंट प्लान बन जाते वो करके और आ गई, फिर भले भीषण गर्मी क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने तो कुर्ती भी ख़रीदी थी इसीलिए कि प्योर कॉटन के ख़रीदते हैं, इतनी गर्मी है, वैसे भी हालत ख़राब ही होने वाली है। तो यहाँ पे पूरा नज़ारा अच्छे से रिकॉर्ड किया मैंने, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, मज़ा आ रहा था। बस थोड़ी धूप कम होती ना तो मज़ा आती। फिर यहाँ पे हमने गाइड हायर किया तो यहाँ पे अंदर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, थोड़ी सी मैंने कर पाई, उसके बाद रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे छत पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। ये पूरी छत है, इतनी गर्म थी कि चल भी नहीं पा रहे थे हम इस छत पे। यार ये तो इतनी गर्मी से सर भी ख़राब हो गया था, मतलब माथा ख़राब हो चुका था। पैरों में वो चल चल के, क्योंकि चप्पल हमने नीचे उतार दी थी, उसके नंगे पैर गरम छत में चलने की वजह से होता है ना, बिल्कुल गर्मी चढ़ गई थी पूरे शरीर में। फिर वहाँ से हम लोग निकले और धूप में ही, अभी धूप चरम पे थी समझो। उसके बाद हम गए यहाँ पे गार्डन सबसे बढ़िया जगह है। अच्छा हाँ, गार्डन नहीं, अभी हम इधर आए थे दर्शन करने के लिए। ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे एक पास में गोमती नदी है जिसको बहुत ही बुरा गंदा कर रखा है। मतलब मुझे वीडियो में डालने में भी शर्म आ रही थी कि जिस नदी की पूजा करते हैं उस नदी को इतना गंदा क्यों किया हुआ है। मैं कम से कम कभी भी नदियों में कूड़ा करकट कोई भी चीज़ डालने से बहुत बचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ ना ही डालना पड़े। अदरवाइज़ इतनी गंदगी देखने के बाद लोग सोचते हैं क्या है, यहीं डाल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। खैर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर घूमने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे बुद्धा पार्क। तो बुद्धा पार्क में एंजॉय किया। ये है एक विंटेज कार की तरह लुक है, मैंने इसमें फ़ोटो भी क्लिक कराई थी जो कि काफ़ी मज़ेदार थी। फिर यहाँ बोटिंग के लिए, बट यहाँ बोटिंग सोचा था, पता पैर चल चल के इतना थक गए थे। ये पैडल वाली बोट थी, खुद ही पैरों से चलानी थी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हमने सोचा चल ले रहे यही बहुत है, नहीं करनी है बोटिंग। बस इतनी गर्मी से आए हुए थे तो ये पानी, यहाँ पेड़ पौधे, ये सब देख के ना बड़ा ठंडक महसूस हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमारे साथ मेरी मासी लोग थी, मम्मी थी और मेरे दोनों मासी के छोटे छोटे सुपुत्र थे। तो यहाँ पे इन लोगों को झूले दिख गए, ये देखो उछल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा तो इन्जॉयमेंट पता ही क्या था, यहाँ पे बैठ गए छाँव में और बैठ के सिर्फ यहाँ की ठंडा को महसूस कर रहे थे। देखो उछल कूद सकते नहीं थे हम बस। और एक मुझे देखो चल चल के मैं थक चुकी हूँ, पसीना पसीना हो गया, हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल चलूँ। अब बैठ गए और वेट कर रहे हैं
इन लोग के खेलने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, इधर उधर घूम घूम के लोग एक अच्छा मौसम तय करते हैं घूमने के लिए, और हम गर्मी में ये उछल उछल के खेल रहे थे। पहले 2-3 बच्चे थे, फिर एक बच्ची और आ गई और इतना खेले कि अभी इसको चोट लग गई कायदे से, रो रो के फिर वापस आ गए लोग। यही है मेरी आउटिंग, शांति से बैठना। बीच रास्ते में बताओ ट्रेन चल रही है, क्या टाइम आ गया है। क्या खरीदा? तो शाम हो चुकी थी घूमते घूमते। उसके बाद यहाँ पूरे पार्क को अच्छे से टहल टहल के, झूला एक भी नहीं झूला, सोचा था यहाँ पे वो स्लाइडिंग वाला ऐसे ऊपर से चढ़ के नीचे स्लाइड करते हुए आओ, लेकिन वो ओपन ही नहीं था। उसके बाद फिर हमने बाहर निकल के मोमोज़ एंजॉय किए। और ये है लखनऊ की तंग गलियाँ। अरे हम पता है अपने से नहीं हिलते, किनारे एक कुन्ना पकड़ लेते हैं हम। ओके, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह सीधे बस में। अब वापस हम कानपुर जा रहे हैं। तो ये था हमारा एक दिन लखनऊ में, जहाँ हमने काफ़ी मज़े किए धूप में घूमते हुए। इससे ज़्यादा मज़े और क्या हो सकते थे इतनी गर्मी में, जहाँ 9 तपास स्टार्ट हो गया था, सबसे ज़्यादा गर्मी के 9 दिन उसमें घूमने निकले हम लोग। खैर, अभी हम वापस कानपुर जा रहे हैं। ये व्लॉग कैसा लगा आपको? मेरा फर्स्ट व्लॉग है उस चैनल पे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसके साथ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।